से पकड़ा गया है। किस तरह से मदरसे में कब से ये नकली नोट का गैंग चल रहा था और इसमें कितने सदस्य गिरफ्तार किए? देखिए, ये जो थाना सिविल लाइन पुलिस टीम के द्वारा एक नकली नोट बनाने वाली जो गैंग है उसके 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। 4 अभियुक्त जो हैं उसमें मोहम्मद अफजल, मोहम्मद शाहिद, जाहिर खान और मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन, ये चारों लोग इन्वॉल्व थे। ये एक मदरसा जामिया हबीबिया है अतरसुइया में, और इसी में ये पूरा रैकेट चल रहा था। जो मोहम्मद तफसीरुल हैं ये इसी मदरसे के मौलवी प्रिंसिपल थे, और जाहिर खान जो इसका मेन मास्टरमाइंड है, दोनों ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। पिछले 5-6 साल से इसी मदरसे में ये दोनों रह रहे थे और इनके द्वारा ये जो नकली नोट बनाने की जो कार्रवाई इनके द्वारा यहाँ पे की जा रही थी। और इस मदरसे में अलग से इस प्रिंसिपल ने इनको रूम दे रखा था। वहीं पे सारा प्रिंटिंग का काम, फिनिशिंग का काम, कटिंग का काम वहीं पे होता था, और वहीं पे ये नोट तैयार करके फिर मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते थे। जो इनसे बरामद हुआ है उसमें 1300 100 रुपीज़ डिनोमिनेशन के फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं वो मिले हैं। उसके साथ साथ 234 जो पेजेस मिले हैं जिन पे इन्होंने ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रिंट कर रखे थे। प्रिंटर मिला है, हाई क्वालिटी जो स्कैनर है जिसको यूज़ करते थे वो मिला है, और अन्य डिवाइसेस भी मिली हैं जिससे कि ये फेक इंडियन करेंसी नोट वहाँ पे तैयार करते थे। तो जो मदरसा है इसका प्रिंसिपल इसमें पूर्णतः इन्वॉल्व था, उसने अलग से रूम दे रखा था और वही सारा इनको फैसिलिटेट करता था। सारा जो मास्टरमाइंड था वो जाहिर खान था। अन्य जो 2 लड़के मोहम्मद अफजल और मोहम्मद शाहिद, ये मार्केट में इस पैसे को बेचने या उसको यूज़ करने के लिए ये दोनों इसमें गैंग में इन्वॉल्व थे। किस तरह से इसको मार्केट में खपाया जा रहा था और कितने समय से ये चल रहा था? देखिए, पिछले 3-4 जो अभी तक की पूछताछ हुई है उसमें इनके द्वारा बताया गया है कि पिछले 3-4 महीने से ये जो फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो हैं ये बना रहे थे, और इनके द्वारा मार्केट में जो इंडियन करेंसी ओरिजिनल करेंसी है उसमें जो अभी हमें इन्हें पकड़ा तो ये एक डील कर रहे थे कि 15,000 में ये 45,000 के फेक इंडियन करेंसी नोट्स प्रोवाइड कर रहे थे। तो मुखबिर की सूचना पे ये पुलिस ने डेवलप किया और उसी के बेसिस पे इस पूरी गैंग को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। क्या इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं इस नेटवर्क में? देखिए, जैसे कि ये दोनों जाहिर खान और जो प्रिंसिपल दोनों ही उड़ीसा के रहने वाले हैं, और इनके इंटेरोगेशन में और जो हमारे पास अन्य इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं उसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स आए हैं उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, और जो अन्य लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे उन पे भी पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। क्या इनका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है कोई? ये अभी तक के संज्ञान में यह है कि ये इनका पहला अपराध था जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री हम चेक करवा रहे हैं। इसमें गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी और पुलिस कस्टडी रिमांड पे भी हम लेके इनसे अन्य पूछताछ करेंगे। पुलिस टीम ने इसकी खुलासा किया है, उसको 25,000 रुपये का पुलिस टीम को इसमें मेरी तरफ से रिवॉर्ड भी दिया गया। मदरसे के मौलवी के अलावा भी लोगों की भूमिका को लेकर के जांच होगी। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि इंटेरोगेशन में कुछ तथ्य आए हैं और बाकी भी साक्ष्य हम संकलन कर रहे हैं, और जो भी इन्वॉल्व होंगे मदरसे के अंदर के लोग हैं या बाहर के, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज की पुलिस ने नकली नोटों का धंधा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उन 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1,30,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। ये सभी नकली नोट 100-100 रुपए कीमत के थे। इन नकली नोटों को प्रयागराज के एक मदरसे में ही छापा जाता था। ये मदरसा शहर के अतरसुइया इलाके में स्थित है। मदरसे का नाम जामिया हबीबिया है, और मदरसे का जो कार्यवाहक प्रिंसिपल है जिसका नाम मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन है, वो भी इस गोरख धंधे में शामिल था। इसके बदले वो पैसा लेता था। मदरसे के जो कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं उसका हिस्सा फिक्स था। प्रयागराज पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नकली नोटों का ये खेल पिछले कई महीनों से चल रहा था। इसमें कुल 4 लोग शामिल थे, और ये जो मदरसे का कार्यवाहक प्रिंसिपल है जिसका नाम तफसीरुल आफरीन है, वो उड़ीसा का रहने वाला है। उड़ीसा से प्रयागराज आया था, पहले यहीं पर पढ़ाई की थी, उसके बाद यहीं पर कार्यवाहक प्रिंसिपल हो गया था। और जो पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड है उसका नाम जाहिर खान है। जाहिर खान और मदरसे के संचालक ने मिलकर नकली नोट छापने का गोरख धंधा इसी मदरसे में शुरू किया था। इसमें 2 और लोग शामिल थे जिनके नाम अफजाल और शकील हैं। मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल ने इसी मदरसे के एक कमरे को दिया था। इसी मदरसे के एक कमरे में ये नकली नोट छापे जाते थे ताकि किसी को कोई शक ना होने पाए कि मदरसे में इस तरीके की गतिविधियां चल रही हैं।
इस तरीके का काम चल रहा है। और जो लोग थे वो सिर्फ 100 रुपए के नोट ही प्रिंट करते थे। प्रयागराज पुलिस ने इनके कब्जे से 1,30,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। इसके साथ साथ स्कैनर बरामद किया है, प्रिंटर बरामद किया है, नकली नोट तैयार करने में इस्तेमाल किए जाने वाले तमाम उपकरण और दूसरे कागजात बरामद किए हैं। प्रयागराज पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है, क्योंकि ये जो नकली नोट छापने का काम था वो मदरसे में चलता था। प्रयागराज शहर के अतरसुइया इलाके में ये मदरसा है। यहाँ बड़ी संख्या में जो तालिब इल्म हैं, यानी जो स्टूडेंट हैं, वो यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। इसी से सटी हुई एक मस्जिद भी है। मस्जिद में लोग 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। तो रोज़ाना यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोगों का आना जाना है। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक कि ये नकली नोटों का ये कारोबार पिछले 4-5 महीनों से किया जा रहा था। इसमें कई और लोगों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। बहरहाल प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में पकड़े गए लोगों की कस्टडी रिमांड ली जाएगी। उनसे इस बात की तफ्तीश की जाएगी कि कौन कौन लोग इस घटना में शामिल हैं, कितने दिनों से ये पूरा गोरख धंधा चल रहा है और कौन कौन लोग इसमें और शामिल हो सकते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस बारे में 2 दूसरी खुफिया एजेंसियां हैं, उनको भी जानकारी दे दी है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि इंटेलिजेंस की टीमें भी प्रयागराज आकर पकड़े गए लोगों के साथ पूछताछ कर सकती हैं, उनसे जानकारी जुटा सकती हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। नकली नोट खपाए जा रहे थे। 100 रुपए के नोट सिर्फ इसलिए प्रिंट किए जा रहे थे ताकि आसानी से लोगों को इस बारे में जानकारी ना हो सके। तो प्रयागराज पुलिस का यह भी कहना है कि जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ इन पर शिकंजा कसा जाएगा। मदरसे का और क्या रोल है, क्या मदरसे के और भी लोग शामिल थे, ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। प्रयागराज पुलिस ने इस गोरख धंधे का पर्दाफाश करने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। मदरसे में नकली नोट छापने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी मात्रा में नकली नोट पकड़ी गई है। 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क का और खुलासा हो सकता है। कई और लोग भी शिकंजे में आ सकते हैं। कई अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.